इसीलिए कहीं गाया भी है उसमें, कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हाडा पर का मासा, दो नेत्र मत ना फोड़िए मन हरि मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर कै, होया आश्रय हर कै, कठोर तपस्या की है जिसने, उसने की मजाक किया, पैर बांध के कुएं में उल्टा ही लटक गया। ये ले भाई, काग आते हैं चोंच मारते हैं, कहता है कि अरे काग शरीर को खा ले कोई बात नहीं, आंख ना फोड़ देना मेरी, इन आंखों में मेरा एक सपना है, मैं उस मालिक को देखना चाहता हूं, उसके दर्शन करना चाहता हूं, खाली शरीर से मुझे कोई मतलब नहीं। अरे हम तो शरीर को पोसते हैं, नहाते धोते हो, श्रृंगार करते हो, खाते पीते हो, देखते हो ये ना हो जाए वो ना हो जाए, छोटी सी बात, लेकिन कभी अपने हृदय को भी सजाने का प्रयास करते हो क्या? हृदय सजाया जाएगा प्रभु के नाम से, उस विश्वास से, उस यकीन से। गुरु तुम्हें बार बार कहता है, उसने तो एक मूर्ख के कहने से वो काम कर दिया। फरीद ने तो एक मूर्ख के ताना मारने से, उसके साथ मजाक करने से सत्यता की ओर चल दिया कि हाँ मैं देखूंगा, और आपको गुरु सत्य रास्ता बता के कहता है, मजाक नहीं, ठोक के कहता है कि तुम ऐसे करो तुम्हें दर्शन होंगे। तो क्या विश्वास करते हो आप लोग? कहां विश्वास करते हो? अगर ऐसा विश्वास तुम करके दिखा दो तो मैं कहता हूं टाइम ही नहीं लगेगा, सारी दुनिया पार उतर जाएगी। विश्वास से सब कुछ टिका हुआ है, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, जो काम करते हो घबराओ नहीं, निंदा भी होगी, बुराई भी होगी, सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तुम तुम्हारे बारे में अच्छे जानते हो तुम कैसे हो। हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलिता डार, स्वान रूप संसार भौंकण दे झकमार। तुम अगर अच्छे और सच्चे हो तो ये भक्ति हाथी की सवारी है, भौंकने वाले कुत्ते की तरह होते हैं, भौंकते हैं वो। हाथी के ऊपर जो सवार होकर चलता है उसको पता है कि भौंक तो लेंगे लेकिन तेरे तक नहीं पहुंच सकते ये। जब ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गए हो तो इस दुनिया को उस रूप में जानो। ये ऐसे भौंकने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, जो पैर खींचने वाले हैं, उनके बस की बात नहीं है। तुम अगर सच्चाई की ओर चलते हो, सच्चाई के आगे झूठ कभी ठहरी है क्या? भक्ति में बड़ी शक्ति है, भक्ति में ताकत है, और भक्ति हासिल करने के लिए पहले अपने आप को उसी प्रकार से, उसी यकीन के साथ काम करना पड़ेगा। सच्चे बन के जो चलते हैं, तो जिन्होंने, प्रभु तो कहता है कि अगर झूठ से भी तुम बनोगे तो भी मैं नकल से तुम्हें असली बना दूंगा। बनाए हैं मैंने। ये विषय लंबा ना चले इसलिए मैं किसी कहानी की ओर ना जाके बस थोड़े में ये बात बताना चाहता हूं कि डिगो नहीं, एकदम पक्के बन के रहो। जिंदगी में ऐसी चीजें जब सही रास्ते पे चलोगे विचलित करने के लिए, तुम्हारे घर वाले ही विचलित कर देंगे, बता दूं आपको। अपना अपना स्वार्थ लेके, लालच लेके चिपे हुए घर वाले कौन है, कौन साथी है बताओ? कोई साथ जाएगा? शमशान घाट तक साथ जाएंगे तमाशगीर की तरह से, 2 दिन आंसू बहाएंगे। मैं हो, कोई भी हो, कितना महान कितना बड़ा हो, 10 दिन के बाद कोई नहीं पूछता कौन था। कौन पूछेगा? तुम्हारे कर्म पूछेंगे। किसको पूछेंगे? तुम्हें पूछेंगे। इसलिए अपना कर्म बनाओ। दूसरों के लिए ये तुम जो पाप कमाते हो उसको छोड़िए। जिनको तुम अपना मानते हो ना, वक्त आने पे वो बता देंगे आपकी औकात के कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। सब साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए गुरु साथ नहीं छोड़ता है, बताओ। गुरु साथ रहता है, दुख में भी, दर्द में भी, पीड़ा में भी, जिंदा भी, मुर्दा भी। गुरु साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि गुरु नाम ज्ञान का है रे। वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में है, वो साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ रहेगा। अज्ञानी लोग मरा करते हैं, ज्ञानी कभी नहीं मरते, क्योंकि उनको ज्ञान है। शरीर तो मरते जीते मिट्टी के हैं, 5 तत्व का है ये पुतला। खिलौने हैं ये रचे हुए, टूट जाएंगे, लेकिन इन खिलौनों में शक्ति डाली हुई है। ये टूटने पे शक्ति निकल जाती है, शक्ति नहीं रहती। क्यों? शक्ति तो जब ही रहती है ना मुकम्मल हो। ये टूटेगा, बिखरेगा, बिखरने के बाद शक्ति कहाँ रहेगी? इसलिए जब तक वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति का उपयोग कीजिए ना।
और वो उपयोग किस काम के लिए करो? अपने जीवन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। अपने जीवन का कल्याण इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। सबसे बड़ी रोग और व्याधि जो इस जीव को लगी हुई है, इसे दुनिया में बार बार आना और जाना है। उस आने जाने के फेर से बचने के लिए संतों की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन पर पूर्ण यकीन और विश्वास करो। और वो जो बताते हैं उनकी बताने का भी यह है कि सर्वप्रथम इंसान अपने आप सदाचारी बनो, चरित्रवान बनो, ऊंचे ख्यालात और विचार रखो, किसी का बुरा ना करो। क्योंकि अगर बुरा करते हो तुम, फिर चाहे तुम लाख अच्छा भक्ति करते होगे वो खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से एक छोटी सी खट्टी चीज पूरे दूध के, वो जो बर्तन होता है पूरे दूध को बर्बाद कर देती है, थोड़ा सा विष पूरे अमृत को भी विषाक्त कर देता है। इसी प्रकार से मंद विचार अगर हृदय में आते हैं तो भक्ति जो हमें थोड़ी बहुत कमाई वो खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती। भक्ति बहुत ही ऐसी नाजुक चीज है, थोड़ी सी ठेस लगते ही टूट जाएगी। इसीलिए तो लोग क्यों डिग जाते हैं? अरे कोई भी मूर्ख आके कह देगा, कोई भी उल्टी सीधी बात कर देगा जिसका कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, क्या का क्या बक देगा। और जो बेचारा सच्चे दिल से लगा हुआ था वो सोचेगा कि बात है तो नहीं, एक ख्याल दे दिया। वो ये नहीं सोचता कि गुरु तो रात दिन तुझे अच्छी बताता है, वो तो तू कभी सोचता नहीं। और इस मूर्ख ने छोटी सी बात बता दी, उसको लेके तू जो है संदेह करने लग गया, तेरा विश्वास डगमगाएगा, श्रद्धा खत्म होगी तेरी। कहाँ गया तेरा प्यार, कहाँ गई तेरी भक्ति? ये नहीं सोचता। अपने आप को भी हम नहीं समझा पाते हैं, वो समझ भी दूसरे को ही दे दी। दूसरा अकल मारता है हमारी, हम नहीं मारते। हम तो अपने आप को समझा भी नहीं पाते। अपने आप को समझाया करो ना। कोई अगर कहता है उस बात को कभी दिमाग में सोचा भी करो कि ये क्या बोलता है। तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है, कभी सोचते हो तुम्हारे हित की बात कोई करने के लिए आएगा? जो आएगा तुम्हारे गिराने की बात करेगा, क्योंकि उसको अपना मतलब निकालना है। इसलिए तुम्हारा प्यारा है, नहीं वो प्यारा नहीं है। इसलिए तुम्हारा मित्र है, इसलिए रिश्तेदार है, इसलिए भाई बंधु है। परंतु हमारा कर्तव्य बनता है, और इसी प्रकार से सब लोग व्यवहार करने लग जाएं तो पूरे विश्व में शांति कायम हो सकती है, सब भाईचारा हो सकता है। किसी इंसान को छोटा बड़ा ना मानो, कोई जाति पाति का जहर ना घोलो, कोई धर्म के विषय में छोटा बड़ा ना मानो, किसी गुरु को नीचा ऊंचा ना समझो। माता पिता को परमात्मा के तुल्य समझ के उनकी सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग का उनके वचन की पालना करो। घरों में रहते हुए प्यार शांति रखो। सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, व्यवहार करो। जो तुम कर सकते हो किसी ज़रूरतमंद की, जो भी तन से मन से धन से सेवा कर सकते हो सेवा करो। ये सच्ची भक्ति की शुरुआत है। जो इन चीज़ों में ये परहित के कार्य करता है उसके समान कोई धर्म नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो सच्चा भक्त है, गुरु भक्त है, और उसकी मुक्ति निश्चित है और उसका जीवन सुखों से भरा हुआ है। ये गुरु महाराज से अर्ज है मेरी आप सबके लिए कि हमें सद्बुद्धि दे, हमारे हृदय में प्यार भर दे, और हमें भक्ति के मार्ग पर चलाए, और बुराइयों से बचा के इस सच्चे रास्ते पे से विचलित ना होने दे, और कदम कदम पर सद्गुरु अंग संग हमारे साथ रहें।